प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्यार कैसे किया जाए, यानी फोर प्ले आपकी लाइफ को किस तरह से बेहतर बनाता है और आपके वैवाहिक जीवन में कैसा निखार लाता है। हम आपसे बात करना चाहेंगे फोर प्ले के बारे में। जी हाँ, इंटीमेसी आपके लिए कितनी आवश्यक है ये हम आप सभी जानते हैं। इंटीमेट होने से पहले की गई क्रियाएं जो आपको आनंदमयी अनुभूति देती हैं, उन्हें हम फोर प्ले की श्रेणी में रखते हैं। फोर प्ले की अगर हम बात करें तो स्पर्श, चूमना, एक दूसरे को स्पर्श करना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे के साथ ऐसी काम क्रियाएं करना जिससे एक दूसरे को आनंद मिले, इसे हम फोर प्ले कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप अपने फोर प्ले की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। फोर प्ले के लिए सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार करें। तैयार करना ऐसा हो सकता है कि आप अपने जेनाइटल्स को वॉश करें, आप अपनी बॉडी में फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मुंह से बैड स्मेल आती है, आपके आर्मपिट से बैड स्मेल आती है। ऐसी कंडीशंस में आपका पार्टनर अनअराउज्ड हो जाता है, उसकी उत्तेजना खत्म सी हो जाती है। आप इलायची का इस्तेमाल करें, लौंग का इस्तेमाल करें कि आपकी बैड स्मेल खत्म हो जाए। साथ साथ में आप परफ्यूमिंग का इस्तेमाल करें। आप अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्से पर अलग अलग तरीके का परफ्यूम यूज कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल परफ्यूम यूज करें जिसे आप इत्र कहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर साबित होता है। आपको अपने माथे पर स्प्रे कर सकते हैं। आप थोड़ा सा नेक्स्ट एरियाज में भी आप परफ्यूम यूज कर सकते हैं। आप अपने नेवल्स यानी नाभि के चारों तरफ फॉलो कर सकते हैं और आप अपनी थाइस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि फोर प्ले किस तरह से किया जाए कि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो पाए। ऐसी कंडीशंस में हम अगर आपसे बात करें तो आइए हम बात करते हैं आपके स्पंदन की, आपके स्पर्श की। सबसे पहले एक दूसरे को छूना, एक दूसरे के हाथ को हाथों में लेना। तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। अगर ये बात कही जाए तो ये सही होगा कि तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। यही आपका फोर प्ले है। आइए बात करते हैं कैसे इसका आगाज करें, किस तरह से हम इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले हम माथे पे किस करते हैं, क्योंकि माथे को चूमना एक स्पर्शता को दर्शाता है, एक प्यार को दर्शाता है, एक ऐसे पावन प्यार को दर्शाता है जहां पर आपको एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा प्यार उमड़ आता है। उसके बाद में आपको कोशिश करना है कि आप अपने पार्टनर को टच करें। साथ में स्मूचिंग की बात की जाए, जिसको आप किस करना कहते हैं। ओंठों को ओंठों के साथ लगाया जाए और ओंठों को एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से इंटरैक्ट किया जाए और उसके एहसास को भी समझा जाए। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रोमांटिक करना चाहते हैं तो आप ओंठों पर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किसी भी स्वीट कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको स्मूचिंग्स में बहुत ही ज़्यादा आनंद आए। साथ में आप अपने पार्टनर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। आप मेल हैं, अपने पार्टनर के वक्ष यानी स्तन के ऊपर आप पूरी तरह से कोशिश करिए कि आप उनको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली टच फॉलो कराएं। कभी कभी ये देखने को मिला है कि पुरुष महिलाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइटली या ग्रिप्ड टच करते हैं, जिसकी बेसिस पे निपल्स में क्रैकिंग आती है या निपल्स में फीमेल्स को पेन होता है या उनको ब्रेस्ट में पेन होता है। ऐसी कंडीशंस में अगर आप ब्रेस्ट पंचिंग करते हैं तो बहुत सॉफ्टली हैंड से आपको ब्रेस्ट प्रोसीड करना है और साथ साथ में आप निपल्स को सक कर सकते हैं। निपल को आप हैंड से फॉलो अप कर सकते हैं और साथ में उस पर निपल्स पर यानी आपको निपल्स पर टीदिंग नहीं करनी है, दांत से आपको काटना नहीं है, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन की अनुभूति होती है। इसके साथ साथ में अगर आप प्रोसीड करें तो आप नेवल एरिया यानी नाभि के चारों तरफ आप किस करना ना भूलें। फीमेल के नेक साइड्स में आप किस करना ना भूलें। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मेल फीमेल को कर रहा है। ये चीज़ें फिर मैं फीमेल को मेल के अटेम्प्ट के लिए भी आपको इस बारे में प्रकाश डालूंगा। फिर आप नाभि के चारों तरफ आप किसिंग कर सकते हैं, हाथ से फॉलो अप कर सकते हैं। फिर फीमेल के थाइस पर आपको हाथ फेरने होते हैं, हाथ को प्रोसीड करना होता है। साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट पार्ट को टच करना एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसको आप अनदेखा ना करें। हो सकता है कि आपके द्वारा टच किया गया
पार्टनर के पार्ट में उसको ज्यादा उत्तेजना होती है और आपको पार्टनर को क्लाइटोरल स्टिमुलेशन देना नहीं भूलना है। जी हाँ दोस्तों, मेल को अपने फीमेल पार्टनर को क्लाइटोरल स्टिमुलेशन देना चाहिए। अगर मैं बात करूं क्लाइटोरिस की, तो आपकी योनि के ऊपर के भाग को जो एक स्किन का फोल्ड होता है जिसे हम क्लाइटोरिस कहते हैं, वो क्लाइटोरिस आपके मेल ऑर्गन के बराबर ही फीमेल को एक्साइटमेंट देता है। ऐसी कंडीशन में आप क्लाइटोरिस को रब कर सकते हैं, क्लाइटोरिस को आप लिक कर सकते हैं या फिंगरिंग कर सकते हैं, और क्लाइटोरिस को रबिंग करें, मसाज करें, जिससे फीमेल को ऑर्गेज्मिक फीलिंग्स आती है। साथ साथ में फिंगरिंग की बात की जाए तो पार्टनर के आप योनि पार्ट में आप फिंगरिंग कर सकते हैं, आप उनको पूरी तरह से टच कर सकते हैं और आप 2 to 4 सेंटीमीटर तक अपने फिंगर को इंसर्ट कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशंस में आपके पार्टनर को किसी भी प्रकार के कोई दर्द की अनुभूति आपको नहीं देनी है। साथ साथ में आपको जब आपका पार्टनर पूरी तरह से एक्साइटमेंट मोड में आता है, तब आप पेनिट्रेशन के बारे में सोचें। हमने ये प्रक्रिया पुरुष द्वारा महिला के फोरप्ले को बताया। अब महिला के द्वारा मेल पार्टनर को किस तरह से एक्साइटमेंट किया जाए, किस तरह फोरप्ले किया जाए, फिर आप वहीं से शुरुआत करते हैं कि फीमेल आपके फोरहेड को किस करता है, आपकी बॉडी को फीमेल किस करती है और आपको स्मूचिंग करती है और आपके चेस्ट पर हाथ फेरती है। कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि फीमेल चेस्ट पार्ट में, फीमेल निपल्स में भी एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि ये नर्व एंडिंग होती है। वहां पर फीमेल जब मेल को एक चेस्ट पार्ट को टच करती है तो मेल को काफी आनंद की अनुभूति होती है। साथ साथ में आपके नेवल एरियाज में भी किस करना है, फीमेल मेल को उसकी बॉडी पर किस करे और अलग अलग भीनी भीनी खुशबुओं का आनंद ले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोरप्ले से पहले आप परफ्यूमिंग करना ना भूलें। साथ साथ में ऐसी कंडीशंस में फीमेल भी मेल पार्टनर के जननांगों को छू सकती है, टच कर सकती है और मास्टरबेट जैसी फीलिंग्स को क्रिएट कर सकती है, यानी पेनाइल इंट्रैक्शन करती है और पेनाइल मास्टरबेट फीलिंग्स मेल को देती है। साथ साथ में मैं अगर बात करूं तो मेल को बहुत सारे मेल हैं जिनको थाइस में भी बहुत एक्साइटमेंट होता है। थाइस पे किस किया जा सकता है, चुम्बन प्रक्रिया की जा सकती है, छुअन प्रक्रिया की जा सकती है। आपने इस विषय को जाना। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फोरप्ले आपके वैवाहिक रिश्ते को बहुत ही कामयाब बनाता है और बहुत ही ज़्यादा आनंदमय बनाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में अभी एक इंजीनियर ने सुसाइड किया, जहाँ पर उसकी महिला पार्टनर का ये कहना था कि वो पूरी तरह से ऑर्गेज्मिक नहीं हो पाती। ऐसे में मेल पार्टनर फोरप्ले के बारे में नहीं जानता और फोरप्ले नहीं करता, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं इस सेक्स को अननेचुरल समझता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि फोरप्ले इज अ नेचुरल फिनोमेना। फोरप्ले एक दूसरे को आनंद पहुंचाने की में की गई काम क्रियाएं हैं जो आपको बहुत आनंदित करती हैं। तो अपनी लाइफ में स्पाइसेस डालिए, अपनी लाइफ के सेक्सुअल लाइफ को स्पाइसेस से भरिए और रोज नई स्पाइसेस अनुभूति के साथ अपनी सेक्स लाइफ को नरिश कीजिए, अपने यौनिक स्वास्थ्य को एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फोरप्ले एंजॉय करेंगे उतनी बेहतर सेक्स लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा डीप होगा। जब आपका रिश्ता डीप होगा तो तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं, एंड यू जस्ट लिव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। डॉक्टर मैं सिद्दीकी, मैं आपका सेक्स एंड इंटीमेसी कोच। आपको किसी भी प्रकार का कोई सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सवालों को पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई इश्यूज है तो आप हमसे जानकारी लेना ना भूलें। धन्यवाद।